एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी रहती थी। इट्स फ्राइडे और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक और मूवी के रिव्यू के साथ। मैं नितिन और मेरे साथ अनुराग। और हमने अपने मूवीज के पैशन को एक कदम आगे ले जाते हुए आप लोगों के लिए लाना शुरू किया है मूवीज के रिव्यूज, ओनली ऑन ब्रोकन टीवी। इस बार हम रिव्यू करेंगे अमेजॉन ओरिजिनल मूवी शेरनी का। अमित मासूर का डायरेक्टेड ये मूवी 2 घंटे 10 मिनट का रन टाइम रखती है एंड ये आपको थ्रिल रखती है स्टार्ट से लेके एंड तक। ये वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ रोमांचक बातें आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे एंड उसके बाद में शायद इस मूवी के कथानक से आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। टॉकिंग अबाउट द प्लॉट, शेरनी फिल्म की कहानी शुरू होती है एक महिला डीएफओ यानी कि डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर की एक जंग मध्य प्रदेश के किसी जंगल के इलाके में पोस्टिंग के साथ में। और यहीं से शुरू होता है एक शेरनी के गांव वालों के साथ आतंकी कहानी का भी। एक खबर है कि एक शेरनी कुछ गांव वालों पे हमले कर रही है और उसने कुछ गांव वालों को मारा भी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी कि विद्या बालन की जिम्मेदारी है कि वो गांव वालों को बचाए और शेरनी को भी सुरक्षित बिना किसी नुकसान पहुंचाए वापस से जंगल में पहुंचाए। सो इसी सब की जद्दोजहद की कहानी है शेरनी। इस मेन प्लॉट के अलावा इसमें कुछ सब प्लॉट्स भी हैं, जैसे कि विद्या बालन की पर्सनल लाइफ की कहानी है, नेचर वर्सेस इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का भी एक प्लॉट है, और दूसरे और छोटे मोटे प्लॉट्स यहाँ पर है। इस फिल्म की कहानी में सिस्टम की कुछ कड़वी सच्चाई दिखाई गई है। न्यूटन के बाद अब शेरनी में सिस्टम को आईना दिखाने के लिए अमित मासूरकर की ये मूवी अपनी जगह बिल्कुल सही स्थापित होती है। आपको ये मूवी इसलिए देखनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि सिस्टम कैसे काम करता है। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट द ऑफिसर्स, द जनता, द गवर्नमेंट, इट इज़ अबाउट लोकल नेताज एंड मीडिया ऑल्सो। सो एक सिस्टम एक नहीं बहुत सारी सब प्लॉट से बनता है और यही शेरनी का मेन कथानक भी है। ओके, टॉकिंग अबाउट द कास्ट, The अनुराग। cast, right? So Vidya Balan plays once again a superlative role in this movie Sherni. उनका जो रोल है वो बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर फिट होता है। सो यू माइट हैव सीन हर डूइंग सम अदर रोल्स प्रीवियसली बट इस रोल को भी उन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से निभाया है एंड कोई भी आपको फ्लॉ नहीं दिखेगा व्हेन शी इज़ प्लेइंग एनी ऑफ द लेयर ऑफ हर रोल। लाइक शी इज़ प्लेइंग ए हाउस वाइफ, शी इज़ प्लेइंग ए ऑफिसर, she has got some background with the forest department, नीरज का भी। सो आपको उनके बहुत अच्छे अच्छे शेड्स दिखाई देते हैं इसके अंदर। नीरज का भी प्लेइंग सीनियर ऑफिसर जो काफी रेस्पेक्टेबल है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उसने वो रोल बहुत दमखम के साथ निभाया। सो ही इज लाइक परफेक्ट एंड आई लव हिज वॉइस एंड उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा पाइवोटल हो जाता है व्हेन द फिल्म गोज टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स। लाइक क्राइसिस के टाइम पे नीरज का भी इज प्लेइंग ग्रेट रोल इन द मूवी एंड विद शरद सक्सेना वी कैन सी दैट this movie actually creates a bit of thrill around you. So Sharat Saxena is once again a main character. So go find out and see like what he is playing and what he looks like. But Sharat Saxena is once again like उनका जो कैरेक्टर है वो उसके अंदर बिल्कुल फिट बैठते हैं। So the one who has what you have to tell about Brijen Kala and Vijay Raj? विजय राज इज, उन्होंने जो अपना कैरेक्टर किया है वैसा कैरेक्टर शायद आपने विजय राज का इससे पहले नहीं देखा होगा। ही हैज़ बीन टू वेरी सीरियस एंड उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, ही इज प्लेइंग ए प्रोफेसर इन द मूवी एंड यू माइट हैव नेवर एक्सपेक्टेड इट कमिंग आउट ऑफ विजय राज। ब्रिजेंद्र काला इज़ लाइक आपने उनका वैसा वाला कैरेक्टर वैसी वाली जो बॉडी लैंग्वेज है वो पहले कहीं देखी होगी, बट ही इज़ प्लेइंग ए इनएफिशिएंट ऑफिसर दिस टाइम एंड ही इज़ लाइक टू गुड इन दिस। एंड जो उनकी डायलॉग डिलीवरी लाइक ब्रिजेंद्र काला की डायलॉग डिलीवरी के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, बट उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंजेस एंड द कास्ट ही प्लेज इज़ मार्वलस। सो फॉर द कास्टिंग डायरेक्टर को I should say that casting director has done a brilliant job while picking the heads for the cast.
अनुराग, यहाँ पे आई लाइक टू डिस्कस अबाउट इला अरुण ऑल्सो. सो इला अरुण ने एक बहुत छोटा सा रोल हाँ, किया है यस, विद्या बालन की सास का. यस, एंड यस, छोटे से रोल के अंदर शी इज ब्रिंग अ फ्रेश लाइट मोमेंट्स इन दिस फिल्म. राइट. और उनकी ज़रूरत थी. लाइक अगर इला अरुण नहीं होते तो आई डोंट थिंक यू माइट हैव स्माइल्ड अराउंड इन द मूवी एनी टाइम. सो इस फिल्म के डायरेक्टर है अमित मासूरकर. अमित मासूरकर ने इससे पहले 2017 में न्यूटन डायरेक्ट की थी, जो कि भारत की एक ऑफिशियल एंट्री थी ऑस्कर्स के लिए. इस बार उन्होंने वैसी ही एक फिल्म बनाई है, शेरनी. और अब शेरनी के बाद अमित मासूरकर इज गिविंग ए फर्म स्टेटमेंट कि दिस इज अमित मासूरकर सिनेमा. यहाँ पर कोई आइटम नंबर नहीं है. यहाँ अनुराग, यहाँ कोई आइटम नंबर नहीं है. यहाँ कोई सुडो हीरोइज्म नहीं है. जो कैरेक्टर, जो सिचुएशन जैसी हकीकत में है वैसी ही दिखाई गई है. एंड देयर लाइज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म. राइट, करेक्ट. सो अमित मासूरकर ने फिर से एक बार ये बता दिया है कि रियलिस्टिक सिनेमा क्या होता है. एंड व्हेन द स्क्रीन्स मींस इन द स्क्रीन्स, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यू आर वॉचिंग ए सिनेमा. आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ हैपनिंग राइट नेक्स्ट टू मी. एंड विद द फोटोग्राफी आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप शॉट के अंदर ही बैठे हैं. साउंड री रिकॉर्डिंग से लेके फोटोग्राफी तक कोई भी ऐसा स्टोन है जो अनटर्न्ड नहीं छोड़ा गया है. सो शुरू के 1 घंटे में फिल्म मसाला एंटरटेनर पसंद करने वाले लोगों को स्लो लग सकती है, बट सेकेंड हाफ इज वेरी ग्रिपिंग. सो टॉकिंग अबाउट द सिनेमेटोग्राफी, अनुराग, इसकी मोस्ट ऑफ द शूटिंग मध्य प्रदेश के बालाघाट के जंगलों में हुई है. एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल लोकेशन. और यू वांट टू ऐड समथिंग? एग्जैक्टली. राकेश हरिदास इज द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. एंड अगर आपने कभी गुलाबी गैंग करके बुंदेलखंड की कोई डॉक्यूमेंट्री के बारे में सुना हो तो उसके डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी राकेश हरिदास हैं. लुक्स लाइक कि राकेश हरिदास का इस इंडिया के रीजन से कुछ पुराना ताल्लुक है. बट आपको कभी भी, इवन इफ लाइक ही हैज बीन इनटू सो मेनी डॉक्यूमेंट्रीज एंड लेस ऑफ द सिनेमा, बट आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं. कास्ट्स को रियलिस्टिकली चेहरे के ऊपर लेके आना एंड जंगल के सीन्स शूट करना कोई मामूली बात नहीं होती. एंड आप देख सकते हैं उसको, मतलब आप ट्रेलर्स में भी आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा ये. साउंड रिमिक्स और बैकग्राउंड स्कोर की बात करना चाहूंगा. यहाँ कोई टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल का या फिल्मी स्टाइल का बैकग्राउंड स्कोर नहीं है. बैकग्राउंड में शेर, चीते या जो भी जिस भी तरह की साउंड होनी चाहिए एग्जैक्टली वो है. अदरवाइज कहीं कहीं पे सीन में कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, विच इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी. करेक्ट. अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही गाना है, बंदर बाट, जो कि बिल्कुल स्क्रीन प्ले के अंदर मिक्स हो जाता है. आपको पता भी नहीं चलता कब गाना आया. और ये गाना आता है एक मैसेज लेके. बंदिश प्रोजेक्ट करके एक बैंड है जिन्होंने ये बनाया है. एंड इसके साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर के लिए बेनेडिक्ट टेलर और नरेंद्र चंदवरकर को मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. जो टेंस्ड सीन्स थे उनको उन्होंने बहुत ही अच्छे से फिल्माया है. देयर आर ए फ्यू शॉट्स जहाँ पे सच में ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में जा रहे हैं लोग बाग और बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ नहीं आती है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सच में कहीं फॉरेस्ट के अंदर ही बैठे हैं. एंड द साउंड रिकॉर्डिंग इज डन इन ए मैग्निफिसेंट वे. ओके अनुराग, सो हाउ यू लाइक द मूवी? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? मेरे हिसाब से हर इंडियन सिटीजन को एक बार ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए. शायद उनको शुरुआत में बोरिंग लगे, बट ये दिस इज़ ए मस्ट वॉच फॉर एवरीबडी सो दैट दे वुड नो कि सिस्टम कैसे काम करता है. एग्जैक्टली. एंड दिस फिल्म गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि शेर या जानवर हमारे इलाके में नहीं घुसे, हम उनके इलाके को में फोर्सफुली घुसते चले जा रहे हैं और फिर एक कॉन्फ्लिक्ट होता ही है. ऐसे कुछ सीन्स इज अ वेरी गुड मैसेज. ऐसे कुछ सीन्स इस मूवी में फिल्माए भी गए हैं जहाँ पे विजय राज विद्या बालन को ये बताते हैं कि एक कॉपर माइन के अंदर खड़े होकर ये बताते हैं कि हो क्या रहा है. एंड दिस प्लेज ए मैसेज. एंड कुछ जगह पे विजय राज का कैरेक्टर शायद ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहता है कि इंसान भी एक जानवर ही है. ओके, सो इट्स टाइम फॉर द इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि अनुराग ने शुरू में बोला था. तो ये मूवी लूजली बेस्ड है एक रियल घटना पे जो कि महाराष्ट्र में 2018 के नवंबर में घटित हुई थी. एक शेरनी का आतंक था गांव में, और जिस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल
पॉलिटिशियंस और इन सब ने जिसको डील किया था उस पे काफी हद तक बेस्ड है। सेकेंडली, ये इसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आखिरी बार इसकी सुनवाई मई या जून के अंदर हुई थी। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो जो शेरनी थी अवनी, या जिसको टेक्निकल टर्म्स में T1 कहा गया था, उसके 2 बच्चे रेस्क्यू किए गए थे। उन बच्चों को फरवरी के महीने में वापस से जंगल में छोड़ने का आदेश आया था। मार्च में उनको जंगल में छोड़ा और वो वहां जीवित नहीं रह पाए। सो डू वॉच शेरनी इफ़ यू आर लाइक लुकिंग फॉर ए रियल गुड सिनेमा, एंड अगर आपको लगता है कि काफ़ी दिनों से आपने अच्छा सिनेमा नहीं देखा, विद दैट adios guys, and do like, share and subscribe our videos. We will come ब्रोकन back टीवी। on the Broken TV, and we'll come back with more of them. Thank you. बाय।